मॉर्निंग। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं का राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 1 शीत युद्ध के दौर का हम पुनरावृत्ति करेंगे प्रश्नों के उत्तर की। पहला प्रश्न है, समकालीन विश्व राजनीति क्या है? समकालीन विश्व राजनीति क्या है? उत्तर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्तमान तक की वैश्विक घटनाओं को समकालीन विश्व राजनीति के नाम से जाना जाता है। कब से? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वर्तमान तक की, मतलब आज तक की, वर्तमान तक की जो वैश्विक घटनाएं, भूमंडलीय घटनाएं हैं, उनको समकालीन राजनीति के नाम से जाना जाता है। फिर प्रश्न दूसरा कि शीत युद्ध क्या है? उत्तर है, हमने आपको पहले भी बताया था कि शीत युद्ध को आप समझें कि शीत मतलब होता है ठंडा और युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। तो शीत युद्ध एक ऐसा था, ठंडी लड़ाई या ठंडा युद्ध, जो अस्त्र शस्त्र, तोप, गोला बारूद इनसे न होकर मन से खेला गया था, मानसिक विचारों से खेला गया था, युद्ध किया गया था। अब इसका उत्तर है शीत युद्ध युद्ध न होकर युद्ध की परिस्थिति को स्थापित करने की कला है, जिसमें प्रत्येक विषय पर प्रत्येक पक्ष अपने संकीर्ण हितों को ध्यान में रखकर विचार तथा कार्य करता है। यह अस्त्र शस्त्रों से अस्त्र शस्त्रों से नहीं बल्कि मानसिक विचारों से किया गया युद्ध शीत युद्ध है। फिर प्रश्न, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो विश्व के दो शक्तिशाली गुटों से दूर रहकर अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करना ही गुट निरपेक्षता है। दो शक्तिशाली गुट कौन से थे? पहला समाजवादी गुट था और दूसरा पूंजीवादी गुट था। उन दो गुटों से दूर रहकर अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। फिर है प्रश्न, दो ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का गुटों में विभक्त होना ही दो ध्रुवीय युद्ध कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्तिशाली देश कौन से थे? दो देश, संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीवादी देश कहलाता था और सोवियत रूस जो साम्यवादी था। ये देश दो अलग अलग भागों में, दो पक्षों में बट गए थे, अलग हो गए थे, तो इनका गुटों में विभक्त होना ही दो ध्रुवीय विश्व कहलाता है। फिर तनाव शैथिल्य का क्या अभिप्राय है? तो सामान्य अर्थ में तनाव शैथिल्य का अभिप्राय सोवियत रूस व अमेरिकी तनाव में कमी और बढ़ती मित्रता को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना है। और डॉक्टर बी.के. श्रीवास्तव के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण संबंधों को समाप्त करने का निश्चय किया, उसे ही तनाव शैथिल्य या दिगांत कहते हैं। फिर प्रश्न 6, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वह है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, साधनों को विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजना, वस्तु संबंधी समझौते करना, बचाववाद को समाप्त करना तथा प्राचीन परंपरावादी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्धन देशों के साथ न्याय करना। फिर प्रश्न 7वां, नाटो और वार्सा मुख्यतः किस देश से संबंधित थे? तो नाटो और वार्सा मुख्यतः सोवियत संघ से
फिर है प्रश्न की द्विध्रुवीय व्यवस्था के उदय के कारण। तो पहला ऐतिहासिक कारण, पश्चिमी देश 1971 में सोवियत संघ वैश्विक क्रांति के संदेह की दृष्टि से देखते थे और 17 के बाद से पश्चिमी देश सोवियत संघ को समाप्त करना चाहते थे। पश्चिमी राष्ट्रों ने हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और परिणाम स्वरूप सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में अविश्वास बढ़ता गया। फिर द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर सोवियत संघ के व्यापक क्षेत्र में पहुंच रहा था तो सोवियत नेता स्टालिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के जनमत के विरुद्ध मोर्चा खोलने का आग्रह किया, परंतु पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ के इस आग्रह पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार सोवियत संघ ने पश्चिमी देशों की आंतरिक इच्छा को बांध दिया। फिर युद्ध के पश्चात मतभेद, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य यूरोपीय मतभेद उभरकर सामने आए। पश्चिमी देश पूर्वी यूरोप के देशों में निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना चाहते थे, जबकि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप की सरकारों को लोकतांत्रिक मानता था। इन्हीं कारणों के परिणाम स्वरूप विश्व में द्विध्रुवीय व्यवस्था का उदय हुआ। दो ध्रुव थे, एक पूंजीवादी और दूसरा साम्यवादी। फिर है प्रश्न कि क्यूबा संकट को स्पष्ट कीजिए। सन 1962 में जैसे ही सोवियत रूस ने अमेरिका के दक्षिण में स्थित क्यूबा में प्रक्षेपास्त्र अड्डा स्थापित करने हेतु अपने 9 सैनिक जहाजों के संरक्षण में आवश्यक उपकरण भेजने की पहल की तो अमेरिका ने इसका विरोध किया और अपनी नौसेना द्वारा क्यूबा के चारों ओर नाकेबंदी करते हुए घोषणा कर दी कि क्यूबा की ओर जाने वाला प्रत्येक जहाजों की तलाशी लेने के बाद ही उसे जाने की अनुमति देगा। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अमेरिका और रूस के बीच कभी भी युद्ध प्रारंभ हो जाए। दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच हॉटलैंड वार्ता का दौर चला। यहाँ सोवियत संघ ने समझदारी से परिचय देते हुए क्यूबा की ओर बढ़ रहे जहाजों को दक्षिण की ओर मोड़कर वापस लौट आने का निर्देश दिया। इस तरह परमाणु युद्ध का खतरा टला और दोनों देश भविष्य में इस तरह की स्थिति पुनः स्थापित न होने देने पर सहमत हुए। तो बच्चों, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपके रिवीजन टेस्ट है, आपका होमवर्क भी है। आप इनको अच्छे से याद करेंगे, कई बार याद करके कॉपी में लिख लिख के याद करेंगे, क्योंकि परीक्षा की तैयारी है और आपको अच्छे नंबरों से